मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज छठे जेपीएससी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं। जो सिंगल बेंच के द्वारा, झारखंड हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया था कि फ्रेश लिस्ट जारी करने को, छठी जेपीएससी का फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने को, क्योंकि 40% और हिंदी इंग्लिश के मुद्दे पर जो विवाद थे उस संदर्भ में सिंगल बेंच के द्वारा यह गलत पाया गया था। तो उसी संदर्भ में जो भी अभ्यर्थी उससे बाहर हो रहे थे इस फैसले से, उन्होंने डबल बेंच में अपील किया था। उसकी आज सुनवाई हुई है। इस संदर्भ में जो माननीय डबल बेंच के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि चूंकि मामला नौकरी का है, इसलिए इसे 28 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखा जाए, है ना। हालांकि एक सकारात्मक पक्ष यह रहा कि सरकारी पक्ष के जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि सरकार जो है सिंगल बेंच के फैसले को मानने को रेडी है। लेकिन जो डबल बेंच के माननीय न्यायाधीश दोनों थे, शायद उन्हीं की इच्छा रही हो कि एक बार इस मामले को हम लोग भी देख लें। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना किसी की हार हुई है आज, ना किसी की जीत हुई है। अभी संघर्ष जारी है, ठीक है। दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष जब जारी है तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई कमेंट्स में मैंने देखा कि कई अभ्यर्थी निराश हो रहे हैं। शायद उन्हें लगा था कि अगर लिस्ट आ जाता है तो उनका इतना मार्क्स है कि वे फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम दिख सकता है, ठीक है। घबराने की नहीं जरूरत है, अभी संघर्ष जारी है, कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आएगा। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अब ये फैसला संभवतः सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, ठीक है। जितना भी समय लगे, 2 महीना 3 महीना जो भी समय लगे, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। क्योंकि जिस पक्ष के भी विरुद्ध फैसला आता है डबल बेंच में, तो उसके अपोजिट पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जो है निश्चित रूप से जाएंगे। इसलिए अंतिम फैसला जो अब होना है सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। ध्यान रखिए, जो एक सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, एक प्रक्रिया के रूप में चलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, फिर वहाँ पर डबल बेंच हो सकता है ना। तो एक प्रक्रिया के रूप में चलता है। तब यहाँ पर सारे को आपको अलग अलग स्वतंत्र रूप से देखना होगा। जब भी किसी भी बेंच के सामने, चाहे वो एकल पीठ हो या एक से अधिक बेंच वाली पीठ हो, तो वहाँ पर न्यायाधीश जो होते हैं वे अपने तरीके से उस मामले पर विचार करते हैं। संभवतः डबल बेंच से संबंधित जो थे माननीय न्यायाधीशगण, वे भी स्वयं पर्सनली इस मैटर को देखना चाहते थे, और इसके लिए आवश्यक था उन्हें लगभग 1-1.5 माह का समय, इसलिए 49 डेज के लिए स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। इससे निराश होने के बाद सारे दस्तावेज, सारे साक्ष्य आपके पक्ष में है, सिंगल बेंच का ऑर्डर आपके पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं से आप मान सकते हैं बस उनकी नौकरी 49 डेज के लिए और बच गई है। वे भी शांति से नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से उन्हें भी काफ़ी मानसिक तनाव होगा, आपको भी मानसिक तनाव है, ठीक है। इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और स्टे ऑर्डर को समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। पहले स्टे ऑर्डर का जो अर्थ होता था, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है तो एक फिक्स तिथि मान लीजिए दे दिया गया, तो वहाँ पर 2 मैटर होते थे कि उस फिक्स तिथि के साथ अगर ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इस तिथि के बाद स्टे ऑर्डर समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसी तिथि तक स्टे ऑर्डर की मान्यता थी। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ होता था तो स्टे ऑर्डर तब तक रहता था, तिथि दिया जाए या नहीं दिया जाए तब तक रहता था जब तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उस स्टे ऑर्डर को फिर से रद्द नहीं कर दिया जाता। फरवरी 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ थी, उसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि 6 महीने से अधिक तक स्टे ऑर्डर मान्य नहीं होगा, चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, ठीक है। इसलिए स्टे ऑर्डर भी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसके अलावा 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, लंबे समय तक आप लोगों ने इंतजार किया है, पिछले 14-15 माह तक, 2 माह और इंतजार कर लीजिए। और रही बात 7वीं जेपीएससी के कैंडिडेट्स की, है ना, निश्चित रूप से अगर फिर से फ्रेश रिजल्ट आ जाता है जिसमें सही और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जाते हैं, तो 7वें जेपीएससी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसकी चयन प्रक्रिया में। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका छठे जेपीएससी का अगर मेरिट रिवाइज्ड होता है तो वे फिर से उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन
इस मामले के कारण कहीं ना कहीं से उनकी स्टडी प्रभावित हुई है। तो उनको बस, चूँकि अब तो स्टे लग चुका है 28 सितंबर तक, तब उनको पढ़ाई लड़ाई अब साथ साथ करनी। परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है और इस स्थिति में किसी भी रूप में आप अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं। यही अपडेट था छठी जेपीएससी के संदर्भ में, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मानिए, अगर आपको न्यायालय पर भरोसा है तो दिमाग को एकदम शांत रखिए, क्योंकि उसी न्यायालय के द्वारा ही आपको खुशी दी गई थी कुछ समय पहले कि रिजल्ट फ्रेश आ सकता है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपके रिजल्ट आएंगे। तो इस बार भी भरोसा रखिए, कुछ अच्छा ही डिसीजन आएगा और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा। तैयार रहिए मेंटली, वहाँ पर भी कुछ अच्छा ही डिसीजन आएगा। हालांकि जिनके भी उम्र बचे हुए हैं, अपने स्टडी को कहीं से भी प्रभावित नहीं होने दीजिए, यही बुद्धिमानी है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की मेंबरशिप को प्राप्त करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा लाभ होंगे। और जब भी आप ज्वाइन करें तो वहाँ पर देख लें कि जो ज्वाइन ब्लू बटन दिख रहा है वह पर्क में बदल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मनी जो भी आप पेड करते हैं यूट्यूब को, मेरे तक नहीं आता है और उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। आप सावधानीपूर्वक वहीं पर पेड कीजिए और वहीं पर आपको अपना रिसॉल्व करना है, क्योंकि जब तक यूट्यूब के पास मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे। कट भी जाते हैं तो वापस आ जाएंगे फिर, है ना। क्योंकि जब तक ज्वाइन बटन पर्क बटन में नहीं बदलेगा, पर्क के रूप में नहीं बदलेगा, तब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है। फिर जो भी मेंबर्स के लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा या लाइव क्लासेस लूँगा, तो उससे आप जब तक आपका पेड जो आपने पेमेंट किया हो सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक उन वीडियोज तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। भी आप पेमेंट करें तो शायद जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्पेशली बनाया है उसका लिंक मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, है ना। लिंक जो है आपको वहीं से ज्वाइन करना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो लिंक वहाँ नहीं मिलेगा, तो लिंक मैं भी नहीं दे पाऊँगा। क्लियर। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जो भी भविष्य में मेंबरशिप लेने को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और मेंबरशिप को जरूर प्राप्त करें आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बारे में दोस्तों को जानकारी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत